नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बजरंगबली हनुमान की। जी हाँ, हनुमान जी की पूजा में कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो कि प्रयोग में आती हैं और पूजा के विशेष प्रयोग क्या है, ये हम पंडित जी से जानेंगे और इसके अलावा राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज आपको बता दूं कि कोई भी महिला निसंकोच, बिना किसी तनाव के, बिना किसी संकोच के हनुमान जी की पूजा कर सकती है। महिलाओं को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के अलावा हनुमान जी को फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्रों का जप करना, ऐसी तमाम पूजा निश्चित रूप से कर सकती हैं। तो बजरंगबली हनुमान जी के विशेष प्रयोग जो कि पूजा में आप करते हैं, उसके बारे में हम पंडित जी से आज जानने वाले हैं। और उससे पहले उसी से जुड़ा हुआ ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और 8 फरवरी यानी कि बुधवार का पंचांग जान लेते हैं। दिनांक 8 फरवरी 2023, दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 8:15 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी यहाँ पर आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हनुमान जी की। और जब भी हनुमान जी का हम नाम लेते हैं तो जहन में आता है कि मंगलवार का दिन हनुमान का दिन कहा जाता है। तो क्यों होती है मंगलवार को ही हनुमान जी की पूजा और किस प्रकार मंगलवार का लाभ आप उठा सकते हैं, आइए जान लेते हैं। मंगलवार से हनुमान जी का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, और जब आप मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, बजरंगबली की पूजा करते हैं, तो उससे लाभ कैसे उठाएंगे। देखिए, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था और हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक भी माना जाता है। यानी हनुमान जी की पूजा करने से मंगल संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो इससे आपको साहस मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है और शक्ति की प्राप्ति होती है। अगर 11 मंगलवार का उपवास रखा जाए और हनुमान जी का दर्शन किया जाए, पूजन किया जाए, तो हर प्रकार के कर्जों से राहत मिलती है। यानी अगर आप कर्जों से परेशान हैं तो 11 मंगलवार उपवास रखिए और हनुमान जी की पूजा करिए। मंगलवार की रात में लगभग 9 बजे के बाद अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो कोई भी मनोकामना, जो जेन्युइन मनोकामना है, जो वास्तविक मनोकामना है, वो मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। कहते हैं ना, जो 100 बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। तो 100 बार यानी 100 बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं,
मंगलवार की रात को तो अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कामना जेन्युइन होनी चाहिए, कामना सही होनी चाहिए, तो वो कामना जरूर पूरी होगी। तो मंगलवार का क्या कनेक्शन है हनुमान जी से, ये तो पंडित जी से आपने जान लिया है, और किस प्रकार मंगलवार का लाभ आप भी उठा सकते हैं विशेष पूजा करके हनुमान जी की, ये भी आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं राशियों की तरफ, देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। आपकी पारिवारिक समस्या इस समय हल होगी और करियर में लाभ भी इस समय आपको होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में सावधानी रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। संतान पक्ष की चिंता आपकी दूर होगी। दौड़ भाग इस समय में थोड़ी कम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, पहला प्रश्न हमें अरुण कुमार जी ने लिखा है, हरियाणा से लिखते हैं ये। अपने पुत्र ऋषभ के बारे में जानना चाहते हैं। ऋषभ की जन्म तारीख है 18 अप्रैल 1998। जन्म का समय है 2:30 दोपहर में। जन्म स्थान है झज्जर, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या उसे भविष्य में सरकारी नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अरुण जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और उनकी राशि बनती है धनु। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपके सुपुत्र की कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खास तौर से पेट को लेकर के और मानसिक एकाग्रता को लेकर के कुंडली में समस्याएं दिखाई देती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये प्रयत्न करते हैं तो एसएससी में या बैंकिंग में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। वर्ष 2024 में इसकी संभावना बनती है। भविष्य आपके पुत्र का अच्छा है। केवल 2 मामलों में ध्यान रखना होगा, एक स्वास्थ्य के मामले में और दूसरा विवाह के मामले में। इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को अच्छा करने के लिए एक इनको मूंगा बनवा के पहना दीजिए। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके जीवन की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा और नौकरी पाना इनके लिए आसान होगा।
तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिंक भेजिए अपने सवाल। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से हम ये जान लेते हैं कि तुलसी क्यों चढ़ती है हनुमान जी को और इसका विशेष प्रयोग किस प्रकार आप भी कर सकते हैं पंडित जी। हनुमान जी को जब भी आप भोग लगाते हैं, जब भी आप उनको भोजन अर्पित करते हैं, मिठाई अर्पित करते हैं, कोई भी आप भोग लगाते हैं, तो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाले जाते हैं। क्यों और इसका विशेष प्रयोग क्या है? देखिए, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और भगवान विष्णु को और उनके अवतारों को भी चढ़ाई जाती है। अब भगवान विष्णु के एक अवतार हैं श्री राम, तो तुलसी भगवान राम को भी चढ़ाई जाती है और तुलसी चढ़ाने से भगवान राम भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हनुमान जी भी तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। अगर रोज सवेरे हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित किया जाए, 2 पत्ते तुलसी के रोज सुबह हनुमान जी को अर्पित किए जाएं और इसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए, तो अन्न का अभाव नहीं होगा। अगर आप दरिद्रता से जूझ रहे हैं, अगर आप एक एक पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, तो नियमित रूप से हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाना शुरू करिए। आपकी भरण पोषण की जो सामान्य जरूरतें हैं, वो जरूरतें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो क्यों हनुमान जी को तुलसी इतनी प्रिय है, क्यों उन्हें तुलसी चढ़ाई जाती है और किस प्रकार आप तुलसी का विशेष प्रयोग करके हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, ये आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय आपको धन की प्राप्ति भी होगी और इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। इस समय आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। चोट चपेट से बचाव करें। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी पंडित जी ने हमें जानकारी दे दी है और इसी तरह जो बाकी राशियां हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है। लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है आप लोगों के ईमेल का। देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसका आया है पंडित जी। अगला प्रश्न विनोद जी ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 18 अगस्त 1985। जन्म का समय 8:19 रात को। जन्म स्थान है पटियाला, पंजाब। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी अभी तक जीवन में कोई भी सफलता नहीं पा सकी है।
कोई करियर, कोई जीवन में तरक्की नहीं हुई है और अभी तक विवाह भी नहीं हो पाया है। तो बेटी का आने वाला जीवन और भविष्य कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, आपकी पुत्री की जो कुंडली बनती है ये कुंभ लग्न की बनती है और इनकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। एक बात निश्चित है कि इनका विवाह निश्चित रूप से होगा, जरूर होगा। इनका विवाह होने में कहीं कोई भी अड़चन नहीं है। तो शादी इनकी जरूर होगी और इनका विवाह जून 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में होने की संभावना दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि करियर जैसा मामला इस कुंडली में मजबूत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि विवाह के बाद हो सकता है ये किसी व्यवसाय में जाएं, कोई व्यवसाय करें, ऐसी संभावना बन सकती है। अब इनका विवाह जल्दी हो जाए, इनका भविष्य थोड़ा बेहतर हो, उसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहनाइए। लगभग 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहना दें। और दूसरा, इनसे बोलिए कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और महीने में एक पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा का उपवास रखें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो सवाल जवाबों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों के सवाल भी हम लें और कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, तो अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं ध्वजा की, क्योंकि हमने देखा है कि हनुमान जी को ध्वजा भी चढ़ाई जाती है। तो ध्वजा चढ़ाने का कारण क्या होता है और उसका विशेष प्रयोग क्या है, आइए जान लेते हैं। महाभारत का अगर आपको युद्ध आपने पढ़ा हो, आपको याद हो, तो महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे और उन्होंने सारे युद्ध में पांडवों की रक्षा की और उन्हें विजय दिलाई। और हनुमान चालीसा में अगर आपने सुना हो, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हनुमान जी के एक हाथ में गदा रहती है और एक हाथ में राम नाम लिखा हुआ झंडा रहता है, ध्वज रहता है। आयु रक्षा, मुकदमों, परीक्षा में विजय और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोनी ध्वजा चढ़ाई जाती है। खास तौर से अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को हनुमान जी को एक तिकोनी लाल ध्वजा चढ़ाइए। ध्वजा पर राम लिखा हुआ होना चाहिए। संपत्ति संबंधी कोई भी समस्या है, संपत्ति खरीद नहीं पा रहे, बनवा नहीं पा रहे, आपकी अपनी खुद की संपत्ति मुकदमों में फंसी हुई है, ऐसी स्थिति में 6 महीने में एक बार तिकोनी ध्वजा, जिस ध्वजा पर राम लिखा हो, ऐसी ध्वजा हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो संपत्ति संबंधी तमाम बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो क्यों हनुमान जी को ध्वजा चढ़ाई जाती है और किस प्रकार संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या आप इस वक्त झेल रहे हैं तो उससे आप दूर कर सकते हैं, इसकी विशेष प्रयोग पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं राशियों की तरफ, देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है। तुला राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए फिलहाल दिख रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे और परिवार में आपकी व्यस्तता थोड़ी सी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नौकरी में इस समय बदलाव हो सकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में आपके शुभ कार्य के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है, ये पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। और आखिरी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल ले लेते हैं आप लोगों का सवाल। देखते हैं अगला ईमेल किसका है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें ललिता देवी ने लिखा है। ललिता देवी हमें बंगलौर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 जून 1955। जन्म का समय है 9:30 प्रातः। जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से मैं मानसिक समस्या से परेशान हूँ। बेवजह का तनाव मुझे परेशान करता है। व्यर्थ की चिंताएं रहती हैं। तो इस मानसिक समस्या से मैं कैसे निकलूं और आने वाले समय में मेरा जीवन कैसा रहेगा। ललिता जी, कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। मंगल द्वादश भाव में और चंद्रमा कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है। कुंडली मानसिक रूप से शुरू से कमजोर है और चूंकि महादशा आपकी राहु की चल रही है, इसलिए मानसिक समस्याएं थोड़ी ज्यादा इस समय बढ़ी हुई हैं। लेकिन ये समस्याएं आने वाले समय में बेहतर हो जाएंगी। उसमें आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और भविष्य अच्छा है। आपके बेटे, आपकी बहू का पर्याप्त सपोर्ट है। आपको जीवन में कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, सिर्फ थोड़ी सी मानसिक चिंता की स्थिति दिखाई देती है। सबसे पहले तो किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो दिमाग के केमिकल की वजह से होती है। उसकी सप्लाई पूरी होनी चाहिए। इसलिए किसी मनोचिकित्सक से संपर्क जरूर कर लें और उनकी बात मानें। एक मूंगा बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की सवेरे एक मूंगा धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय बैठ करके शांति पूर्वक 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर ये उपाय आप करती हैं, लगभग 1 से सवा महीने के अंदर ही आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, अगर आप सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हम तक कैसे पहुंचाएं। अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आ जाते हैं सिंदूर पर, क्योंकि सिंदूर यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि भगवान हनुमान को चढ़ाई जाती है। तो क्यों चढ़ता है सिंदूर और इसका विशेष प्रयोग क्या है, आइए जानते हैं। हनुमान जी की पूजा में सिंदूर और चमेली का तेल विशेष रूप से हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और हनुमान जी और गणेश भगवान, इनकी सिंदूर के साथ विशेष पूजा भी की जाती है। क्यों? माता सीता की प्रेरणा से अपने स्वामी भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए
हनुमान जी ने शरीर में ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। माता सीता ने कहा कि मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूं, इससे प्रभु राम प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया ताकि भगवान और भी ज्यादा प्रसन्न हो। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों से और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ ग्रहों की जो बाधा है, आपको कोई ग्रह परेशान कर रहा है, किसी ग्रह की बाधा से आप परेशान हैं, तो उसकी बाधा समाप्त होती है। जैसा आपको शुरुआत में ही बताया था कि महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी, इसकी जगह पर महिलाएं हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं तो वो उनके लिए ज्यादा उत्तम होगा। सिंदूर का एक प्रयोग और जान लीजिए। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आइए और किसी भी काम के लिए निकलते समय उसी सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा। आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और आप हर तरह की दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके चरणों का सिंदूर ला करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। इस सिंदूर का नियमित रूप से तिलक करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सफल होंगे और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। तो सिंदूर का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया जाता है, क्यों इतना प्रिय है हनुमान जी को सिंदूर, ये पंडित जी ने हमें बता दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, चोट चपेट से थोड़ा सा सावधान रहिए, दुर्घटना हो सकती है। बेवजह की चिंता मत करिए, दौड़ भाग आपकी थोड़ी सी बढ़ी रहेगी। हरे फल का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। रिश्तों के कारण थोड़ा सा तनाव हो सकता है इस समय। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, बात सभी राशियों की हो चुकी है। पंडित जी ने आपको आपका भाग्यफल बता दिया है और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें आनंद जी ने लिखा है। आनंद जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के 5:45 और जन्म का स्थान है दिल्ली।
आनंद जी कह रहे हैं कि नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं और काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि परिवार में अशांति बहुत रहती है, तो पारिवारिक अशांति को दूर कैसे किया जाए। आनंद जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके करियर में जो परिवर्तन का समय है वो फिलहाल चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से फरवरी से लेकर के और जून के बीच में आपके करियर में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु का प्रभाव जब कुंडली पर ज्यादा होता है तो आदमी के परिवार में बेवजह के तनाव होते हैं, बेवजह का कलह कलेश होता है और बेवजह की चिंताएं भी होती हैं जो इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। राहु के प्रभाव को थोड़ा सा कम करने से मुश्किलें हल हो जाएंगी। एक तो अपने घर में हर शनिवार की शाम को परिवार के सभी लोगों के साथ मिल करके सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा अपने घर में नियमित रूप से चंदन की सुगंध वाली या गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइए, इससे आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। वैसे ज्योतिष कहता है कि जैसे जैसे साल 2023 समाप्त होगा वैसे वैसे स्थितियां आपके परिवार की बेहतर हो जाएंगी। ये उपाय करिए, थोड़ी शांति बनाए रखिए, जीवन आपका बेहतर होगा। तो हनुमान जी की पूजा के विशेष प्रयोगों के बारे में हम जान रहे हैं और अलग अलग चीज़ें जो उनको चढ़ाई जाती हैं क्यों उनको प्रिय हैं और उससे विशेष लाभ किस प्रकार आप पा सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन उन्हीं चीज़ों में से एक है पीपल के पत्ते। तो पंडित जी, पीपल के पत्ते भी हमने देखा है यहाँ पर कि उससे भी हनुमान जी की पूजा की जाती है, और उसके पीछे का थोड़ा सा कारण आपसे जानना चाहेंगे और किस प्रकार इसका विशेष प्रयोग हम कर सकते हैं। देखिए, पीपल के पत्ते भी भगवान विष्णु के या भगवान कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं। पीपल का वृक्ष उसमें शामिल है। अब पीपल के पत्तों से हनुमान जी की विशेष आराधना होती है, विशेष पूजा होती है। कैसे होती है? आप पीपल के 9 पत्ते, 18 पत्ते या 27 पत्ते ले लीजिए और एक कटोरी में सिंदूर चमेली के तेल में मिलाकर उसका पेस्ट बना लीजिए। अब उंगली डुबा डुबा कर हर पत्ते पर जो चिकना हिस्सा है उस तरफ राम लिखिए। राम राम करके अपने सारे पीपल के पत्तों पर राम लिख लीजिए। फिर पीपल के पत्तों को डंठल से बांध करके पीले धागे से उनकी एक माला बना लीजिए। अब ये माला आप मंगलवार को हनुमान जी के गले में पहना दें या शनिवार को हनुमान जी के गले में पहना दें। कोई बड़े से बड़ा काम अगर आपका रुक गया हो, कोई बड़े से बड़ी समस्या आपके जीवन में आ गई हो, पीपल के पत्तों की ये राम नाम वाली माला आपकी बाधा दूर कर देगी। आप चाहें तो 3 मंगलवार या 3 शनिवार पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को चढ़ाएं। वैसे एक मंगलवार को या एक शनिवार को जब आप ये माला चढ़ाएंगे तो इस माला को चढ़ाने के बाद से आपकी बाधा दूर होनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है इसमें, वो एक बात ये है कि जब जिस दिन आप पीपल के पत्ते की माला हनुमान जी को चढ़ाएंगे उस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़े और जन्मदिन के बारे में हम जानें, उससे पहले आपको बता दें कि आपको अपने सवाल हमें इस ईमेल आईडी पर भेजने हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जिनका जन्मदिन आता है 8 फरवरी को, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये पंडित जी से जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 8 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन और संपत्ति की समस्याएं दूर होंगी,
स्वास्थ्य में इस साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। और एक बात और जान लीजिए कि इस साल आपको बहुत सारी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हनुमान जी की पूजा के विशेष प्रयोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं और उन्हीं प्रयोगों में से एक है सुंदरकांड का पाठ। तो अक्सर आपने सुना होगा कि सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर हनुमान जी के लिए किया जाता है। तो पंडित जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि सुंदरकांड का पाठ अगर कोई करना चाह रहा है तो उसका सही तरीका क्या है, किस चीज के लिए उसे किया जा सकता है? देखिए, मुकदमे से परेशान हैं, परिवार में अशांति है, कोई मंगल संबंधी बड़ी बाधा है, कर्ज में डूबे हुए हैं, ऐसी तमाम स्थितियों में आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। वैसे रोज भी शाम को कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार की शाम को या शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना ज्यादा बेहतर होता है। जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें तो सामने अपने हनुमान जी का और भगवान राम का चित्र या मूर्ति रखें, उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें भोग लगाएं। पहले भगवान राम की पूजा करें या भगवान राम का ध्यान करें या राम राम इस नाम का कम से कम 9 बार जप कर लें। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करने के बाद जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसको पूर्ण करवाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, इस तरीके से सुंदरकांड का पाठ करें, तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। और चलिए बढ़ते हैं और जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं। और जिज्ञासा ये है पंडित जी, क्या महिलाएं भी तिलक लगा सकती हैं? तिलक जो है वो एक विशेष विज्ञान के तहत लगाया जाता है। तिलक का एक विशेष साइंस है, वो आपके मन को, आपके शरीर को रास्ते पर लाता है। क्या विज्ञान है? महिलाएं अपने आज्ञा चक्र पर भौं के बीच में या अपने कंठ पर तिलक लगा सकती हैं, बिल्कुल लगा सकती हैं, लेकिन सामान्यतः महिलाओं को कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। अगर आप विवाहिता महिला हैं, आपका विवाह हो गया है और आप सफेद चंदन का तिलक लगाती हैं, तो साथ में कुमकुम लगाइएगा या लाल बिंदी लगाइएगा। विवाहिता महिलाएं केवल सफेद तिलक नहीं लगाएंगी, उसके साथ लाल रंग का कुमकुम या लाल रंग की बिंदी भी जरूर लगाएंगी। और बढ़ते हैं शुभ पहर की तरफ, जान लेते हैं शुभ पहर क्या है, ताकि आप भी अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसमें सफलता चाहते हैं, तो इस दौरान आप कर सकें। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनके प्रति आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उन देवी देवता से या अपने गुरु से प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 8 फरवरी बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए वक्त हो चला है गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में क्या कुछ खास पंडित जी हमें बताने वाले हैं। अब हम आपको बताएंगे अलग अलग राशियों के बचत के बारे में। कौन सी राशि के लोग कितना पैसा बचा पाते हैं, बचत की स्थिति कैसी रहती है और उसके उपाय क्या हैं, ये अब जानेंगे। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में हम बताएंगे वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के पास धन निरंतर बना रहता है, थोड़ा बहुत पैसा हमेशा रहता है, लेकिन बचत बहुत मुश्किल से होती है। अक्सर दूसरों के चक्कर में या बेवजह की चीजों में इनका धन खर्च होता रहता है। अगर आप धन की बचत करना चाहते हैं
तो नियमित रूप से किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान करें या गाय को हरा फल हरा चारा खिलाते रहें। इससे आपके लिए पैसा बचा पाना थोड़ा आसान होगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और इस आखिरी पड़ाव में हम एक महा उपाय जानते हैं। तो देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इससे लाभ पा सकते हैं। पंडित जी। अगर आपको बार बार नजर लग जाती हो या बार बार आप निगेटिव एनर्जी के संपर्क में आते हो, बार बार आप मानसिक शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हो, उपाय करते हो तो ठीक हो जाते हो। बार बार निगेटिव एनर्जी असर डाले, बार बार दूसरे की नकारात्मक एनर्जी असर डाले, क्या करेंगे? सुबह स्नान करने के बाद अपने शरीर में चंदन की सुगंध लगाइएगा। हाथ में एक रक्षा सूत्र जरूर बांधिए। एक कलावा किसी मंदिर में जाकर के पुजारी से बंधवा लीजिएगा और घर से निकलते समय जो भी आपके घर का पूजा स्थान है, दोनों हाथ जोड़ करके, सर झुका करके, प्रणाम करके तब निकलिएगा। आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा के विशेष प्रयोग हमारे दर्शकों को बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।